करके उतरा, डाली टूटी, उसका देहांत हो जाता है तो रोने लगी है क्या? अरे तब पिया पिया कहे रोई, तब पिया पिया कहे रोई, अरे तब पिया पिया कहे रोई, तब पिया पिया कहे रोई, और प्यारे लगाए मेरा कोई, और प्यारे लगाए मेरा कोई, अरे असुवन से चुनरिया धोई रे, असुवन से चुनरिया धोई रे, मेरा संसार में मेरा कोई नहीं है। जंगल में लकड़ियों को इकट्ठा किया और चिता बनाई, अपने पिया के साथ अपने आप को जला दिया। राजा भर्तरी वो दृश्य देख रहा था। राजा को बड़ा दुख हुआ, लौट करके महलों में पहुंचा। जब उदास हालत में महलों में पहुंचा तो रानी पिंगला ने पलंग बिछा दिया पिया के लिए, और क्या बोली है सुनिया। छोड़ तो इधर प्राण प्यारी पूछ रही है, प्राणनाथ आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों है? राजा कहने लगे, रानी आज मैंने बड़ा विलक्षण खेल देखा है। बोले कैसा खेल देखा है? बोले मैंने गरीब पतिव्रता को अपने पिया के साथ अग्नि में जलते हुए देखा है और प्राणों को त्याग दिया अपने पिया के साथ उसने। एकदम से पिंगला को हंसी आ गई। कहने लगी प्राणनाथ अग्नि में जलकर मर गई? कौन सी गजब की बात हो गई? क्या बोली है सुनिया। अरे हंस के बोली सामल नार, ओ हंस के बोली सामल नार, ना कछु पाने बदरवा पारो। इसे पतिव्रता नहीं कहते। क्यों? कोई बात बड़ी नहीं जामे, जर पर गई सोच चितावे। कोई बात बड़ी ना जामे, जर पर गई सोच चितावे। कोई बात बड़ी नहीं जामे, जर पर गई सोच चितावे। कोई बात बड़ी ना जामे, जर पर गई सोच चितावे। को त्याग दे। राजा ने कहा प्रिय हमने तो आज तक ऐसी नहीं देखी। महारानी कहने लगी वक्त आया तो मैं बता दूंगी कि पतिव्रता क्या होती है। रानी ने चंदन का वृक्ष मंगवाया, आंगन में लगवाया, पानी डाला, हाथ जोड़कर कहने लगी हाथ जोड़ विनती करूं अरे ओ चंदन के रूख, और जादिन मेरे पत मरे तू बादल जाइए सूख। जिस दिन मेरे प्रिया के साथ कोई घटना हो जाए तो सूख जाना, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। राजा ने सोचा देखूंगा किसी दिन, देखूंगा तुझे किसी दिन। कुछ दिन के बाद तो कछु समय के बाद भूख को याद बात वो आई, और आंगन में बिरवा चंदन को रानी ने दो लगाई। आंगन में बिरवा
कसौटी पर कसने से पता चलता है कि क्या पीतल है क्या सोना है। देखूंगा तुझे एक दिन। कुछ समय के बाद राजा भर्तनी ने मंत्री से कहा, मंत्री चलो शिकार खेलने के लिए चलना है, घोड़े को तैयार करो। एक घोड़ा तैयार किया है, जंगल में पहुंचे, एक मिनक को मारा। मिनक को मार करके मिनक के खून में राजा ने अपने वस्त्र पूरे खून में रंग करके मंत्री को दिए। बोले जाओ महारानी को जाकर दिखा दो और कह दो कि राजा का देहांत हो गया। मंत्री कहने लगा, महाराज मैं नौकर हूं, मेरी क्या मजाल की राजमाता से जाकर झूठ बोलूं। कहने लगे, मैं जो कह रहा हूं वो कर। मंत्री उन वस्त्रों को लेकर के दरबार में पहुंचा। महारानी ने पूछा, मेरे प्रिया कहाँ है? गर्दन नीचे झुका लिए। महारानी ने दोबारा तमक के कहा, महाराज कहाँ है मंत्री? मंत्री ने जवाब दिया, महारानी उनका देहांत हो गया। एकदम से तड़क कर कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लौट करके उस वृक्ष के पास पहुंचिए। वृक्ष को देखा तो जैसा का तैसा लहरा रहा। लौट करके मंत्री के गाल पर तमाचा दिया। किसके कहने पर तूने कह दिया कि महाराज का देहांत हो गया? वृक्ष अभी जैसा का तैसा लहरा रहा है। मंत्री ने कहा, महारानी चाटा तो दे लिया, पर इन वस्त्रों को देख लो, कहीं मैं तो उतार के खून में नहीं रंग लाया। महारानी ने वस्त्रों को देखा, यकीन हो गया कि मेरे पिया का देहांत हो गया। मेरे बंधुओं रानी पिंगला ने आंगन में पछाड़ खाई प्राणों को त्याग दिया है। राजा को तरह तरह के असुर मार्ग में हुए। राजा सोचने लगे जरूर मेरे साथ कोई अनर्थ हो गया। राजा लौट करके आया है, पता चला कि रानी का देहांत हो गया, तो पागलों की तरह रोने लगा है। राजा पागलों की तरह रो रहा है। जब गुरु मच्छंदर को पता चला, गोरखनाथ से कहा, जाओ मेरा शिष्य नारी के विरह में पागल हो रहा है, उसे लेकर के आओ। गोरखनाथ जी आते हैं। गोरखनाथ जी ने सोचा कि बहुत प्यार करता है रानी पिंगला से, जाने वाला नहीं है। महल की दीवार में कमंडल मारा, मिट्टी का कमंडल फूट गया। गोरखनाथ जी जोर जोर से रोने लगे। राजा दौड़ करके आए, महाराज आप क्यों रो रहे हो? बोले, राजन तुम क्यों रो रहे हो? बोले, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई इसलिए रो रहा हूं। मगर तुम क्यों रो रहे हो? बोले, मेरा कमंडल फूट गया इसलिए रो रहा हूं। कहने लगे, महाराज कमंडल तो और बन जाएंगे। बोले, अगर कमंडल बन जाएंगे तो तेरी प्राण प्यारी भी तुझे मिल जाएगी। राजा बोला, कमंडल मैं बनवा लूंगा। तो बोले, तेरी प्राण प्यारी को मैं लौटा दूंगा। एकदम से प्रजापति को बुलाया और क्या, अरे बना कमंडल तू जल्दी से, अब मत करे अवारी रे, और 12 गांव इनाम दऊं पर चिंता तूने कमंडल बन पायो वो हिम्मत दो। कमंडल बन पायो वो हिम्मत दो। प्रजापति ने बहुत कोशिश की, कभी छोटा कभी मोटा, कभी लंबा कभी पतला, कमंडल नहीं बना। कहने लगे, महाराज कमंडल तो नहीं बन सका। भर्तरी विवश होकर के लौट करके आता है। कहने लगे, महाराज कमंडल तो नहीं ला सका मैं। गोरखनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, कमंडल ना बना ना सही, तू आंखें बंद कर। आंखें बंद की, आंखें खोल। जब आंखें खोली तो 100 पिंगला सामने खड़ी है। गोरखनाथ जी ने कहा, अपनी पिंगला को छाट ले, कौन सी पिंगला है तेरी? जब इतना कहा तो राजा का मोह घटने के बजाय बढ़ गया। बोले, महाराज सौर्य दे दे तो बड़ी कृपा होगी। बोले, नहीं राजन, फिर आंखें बंद करो। फिर आंखें खुलवाई तो एक पिंगला खड़ी है। बोले, राजन अपनी पिंगला को संभालिए। मन में विचार किया कि दोबारा आऊंगा
भर्तरी को लेकर ही जाऊंगा। मच्छिंद्र ने पूछा, राजा भर्तरी को नहीं लाया? बोले महाराज अब की बार लौट के आया हूं, अब की खाली नहीं आऊंगा, उसे लेकर आऊंगा। जब दोबारा दरबार के लिए आता है गोरखनाथ, सुनिए क्या हुआ। गयो राजा के दरबार रे, नए पल की देर लगाई। गयो राजा के दरबार रे, नए पल की देर लगाई। राजा के दरबार रे, नए पल की देर लगाई। राजा के दरबार रे, नए पल की देर लगाई। निरंजन की आवाज लगाई, क्या हुआ? द्वारे पे आए गई रानी रे, साधु सो बोली। द्वारे पे आए गई रानी रे, साधु सो बोली। द्वारे पे आए गई रानी रे, साधु सो बोली। पूछने लगी महाराज क्या चाहिए? बोले भिक्षा में ही हमें भिक्षा चाहिए। तो क्या हुआ? अरे जाने तलक न फिल्म लगायो, जाने तलक न फिल्म लगायो, जाने तलक न फिल्म लगाए, जाने तलक न फिल्म लगाए। और मोती के हार सजाए, और मोती के हार सजाए, अरे मोती के हार सजाए, और मोती के हार सजाए। और साधु के जोड़े आ गई है धीरे धीरे। महात्मा के सामने आई, बोले महाराज भिक्षा लीजिए। गोरखनाथ जी कहने लगे, महारानी ये कंकड़ पत्थर लेकर हम क्या करेंगे? ये भिक्षा हमें नहीं चाहिए। महारानी कहने लगी, हीरा जवाहरात से बढ़कर भला कौन सी भिक्षा है जिसे आप लेना चाहोगे? बोले गंगा जल हाथ पर लेकर सौगंध दो कि हम जो मांगेंगे तुम वही दोगी। रानी ने गंगा जल हाथ पर लिया, बोले महाराज मांगिए, आप जो मांगोगे वही दोगे। क्या बोले सुनिया। अरे भिक्षा में मोए दीजे रानी। महात्मा भिक्षा मांग रहे, कौन सी भिक्षा? अरे भिक्षा में मोए दीजे रानी, अरे अपनो बल मोह जारी है, मत कर तलक हमारी है। रानी एकदम से दिल भुला जाती और कहने लगी, चल ले जा तू चांदी और सोना, ले जा तू चांदी और सोना, ले जा तू चांदी और सोना, ले जा तू चांदी और सोना। ला दूंगी जीवन का खिलौना, ला दूंगी जीवन का खिलौना, और ला दूंगी जीवन का खिलौना। और सैया के बिन, बोले बाबा, और प्रीतम के बिन मर जाऊंगी क्यों? ऐसी बात बेचारी है, अब
के मन में बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर देखिए क्या बोलिए, एकदम से कहने लगे महारानी तुमने गंगा जल लेकर सौगंध दी है कि मैं जो मांगूंगा वही दोगे, अब तुम पलट रही हो। महारानी कहने लगी अरे तू बाबा लगता है ढोंगी, तू बाबा लगता है ढोंगी, तू बाबा लगता है ढोंगी, तू बाबा लगता है ढोंगी। आयो द्वार मेरे बन के जोगी, आयो द्वार मेरे बन के जोगी। और इस बालम से क्या बोली, और बालम से कह करके तेरी, राजा से कह करके तेरी करवाए दूंगी भारी है, बस कर गलत हमारी है। ओ बेटा में कोई हीरो बन के अपना बलम उठाती है, बस कर गलत हमारी है। भिक्षा मांगना भूल जाएगा। महात्मा ने झोली दरवाजे पर टांग दी कि एक दिन तेरा पिया इस झोली को लेकर के यहाँ से निकलेगा जोगी बन के। महारानी कहने लगी आग लगा दूंगी तेरी झोली में। जैसे ही झोली की तरफ हाथ बढ़ाया भरत तैया निकले, महारानी पीछे हट गई। अब दोस्तों इधर तो गोरखनाथ जी चले गए, लेकिन उधर गोरखनाथ जी ने कौन सा खेल खेला सुनिए आप। और बार बार तो क्या समझाऊं और पायल की झनकार और ले चल साजन, ये फिर भी दुनिया वालों ने कहा कि ले चल साजन नदिया के उस पार, ले चल साजन गोरखनाथ बदन कर काया गया भूप दरबार और नौकरी करन को आयो सुन लीजिए अरज हमार, नौकरी करन को आयो सुन लीजिए अरज हमार। और गोरखनाथ बदन में काया गया भूप दरबार, अरे हाँ चलो भूप कचहरी में जाकर के कहा महाराज मैं नौकरी करना चाहता हूँ। राजा पूछने लगा अरे क्या है तेरा नाम काम क्या करता है, क्या है तेरा नाम काम क्या करता है, कह दीजिए दिल खोल बोल क्यों डरता है, कह दीजिए दिल खोल बोल क्यों डरता है। राजा जी सुन करके बागी, राजा की सुन करके बानी बोला बचन उचार, नौकरी करन को आयो सुन लीजिए अरज हमार, नौकरी करन को आयो सुन लीजिए अरज हमार। गोरखनाथ बदन में काया चला भूप दरबार, अरे हाँ चला भूप दरबार, नौकरी करन को आयो सुन लीजिए अरज हमार। गोरखनाथ ने कहा मेरा नाम अश्वपाल है और मैं घोड़ों की देखभाल अच्छी तरह कर लेता हूं। महाराज ने उसे नौकरी पर लगा दी। अब देखिए क्रिया चरित्र जिस रानी ने पति की खबर सुनकर प्राणों को त्याग दिया, आज वह चौपाल में घूम रहा है। गोरखनाथ बहुत सुंदर रूप बना करके पहुंचे
राजा की चौपाल में घूम रहे हैं और गोख में महारानी बैठी है। उसकी नजर जब उस पर जाती है तो क्या हुआ कि उस नौजवान को रानी ने, अरे उस नौजवान को रानी ने दरबार में घूमत पायो, दरबार में उस नौजवान को रानी ने, उस नौजवान को रानी ने दरबार में घूमत पायो, दरबार में घूमत पायो। उस नौजवान को रानी ने अरे दरबार में घूमत पायो और हो गई काम के बसीभूत महलन में उसे बुलायो, महलन में उसे बुलायो है, महलन में उसे बुलायो है, महलन में उसे बुलायो। हो गई दीवानी में तुझ पर सर्वस्व निछावर करती हूँ और दिलदार यार देखा तुझको मैं दिलो जान से मरती हूँ, मैं दिलो जान से मरती हूँ, मैं दिलो जान से मरती हूँ, मैं दिलो जान से दिलदार यार देखा तुझको, दिलदार यार देखा तुझको मैं दिलो जान से मरती हूँ, मैं दिलो जान से। आज मेरे बंधुओं महलों में उसे बुला लिया है। उसने कहा महारानी मैं तुम्हारा नौकर हूं, ये क्या कर रही हो? महारानी ने हाथ पकड़ लिया है कि मेरी इच्छा की पूर्ति कर, मैं जो कह रही हूं वो कर। यहां उसने कहा महारानी सुनो, यहां मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नगर के बाहर एक गुफा में रहता हूं, वहां पर चली आना अगर इच्छा की पूर्ति कराना है तो। क्या हुआ? इधर में स्वर्गीय धनियाबाई की सुपुत्री किरण, उनकी बिटिया की ओर से और ये 51 रुपए का पुरस्कार मंडल को आता है। मंडल बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों क्या हुआ, रानी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि ठीक है आ जाऊंगी तेरे पास। क्या हुआ कि जब बजे रात के 12 और क्या महारानी से कहने लगा सुपाल क्या कि जब बजे रात के 12 सोए जावे बलम तुम्हारा, हमारे घर आ जाइयो, हमारे घर आ जाइयो। जब बजे रात के 12 सोए जावे बलम तुम्हारा, हमारे घर आ जाइयो, हमारे घर आ जाइयो। सोए जावे बलम तुम्हारा, हमारे घर आए जइयो, हमारे घर आए जइयो से जब बजे रात के 12 सोए जावे बलम तुम्हारा, हमारे घर आए जइयो, हमारे घर आए जइयो से वो पति पकड़े हाथ हमारो, स्वीकार कर लिया। ठीक रात के 12 बजे महाराज की नींद लगी, महारानी घोड़साल में पहुंची। पहरेदार से कहा इनमें सबसे तेज घोड़ा कौन भागता है? महारानी ने, पहरेदार ने कहा महारानी जी हर घोड़ा तेज भागता है। एक घोड़े पर सवार हुई, इस तरह से चाबुक चलाया कि घोड़ा दौड़ता हुआ उस गुफा तक पहुंचा। इच्छा पूर्ति करके वापस लौट के आती है, घोड़ा बेहोश होकर के गिर जाता है। अब तो प्रतिदिन रानी का यही काम था,
घोड़े कमजोर हो गए। एक दिन विक्रमादित्य जब घुड़साल में पहुंचा, पहरेदार को बुलाया, इधर आओ, मैं दाना पानी भेज रहा हूं, घोड़े कमजोर क्यों हैं? कहने लगे महाराज दाना पानी मैं दे रहा हूं, पर महारानी रात के समय कहीं जाती है और लौट कर आती है तो हर घोड़ा बेहोश होकर के गिर जाता है। पूछा कि महारानी कहां जाती है? बस बोले महाराज ये पता नहीं है कहां जाती है। विक्रमादित्य समझ गए कि महारानी मेरे भाई को धोखा दे रही। विक्रमादित्य ने एक पहरेदार को बुलाया, जरा कपड़े उतारो। कपड़े उतारे, बोले जाओ आज आपकी छुट्टी है। पहरेदार को भगा दिया। पहरेदार के कपड़े पहन करके विक्रमादित्य द्वारे पर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ? अरे बन के पहरेदार देवरिया, और बन के पहरेदार देवरिया, ठाड़ो बीच द्वारे में सोच भाभी के अंधेरी छाई है, जब रात अंधेरी छाई है, द्वारे पे रानी आई है, द्वारे पे रानी आई है। इसके बाद इतने भागा ला दिया और कहने लगा क्या? अरे रुक गई ओ भाभी, कहाँ जाओगे? रात घोर अंधेरे में सोचत भाभी के विक्रमादित्य ने कहा भाभी हमें तुम्हारे देवर। विक्रमादित्य रात के समय कहां जा रही हो? बोले तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? बोले मैं तुम्हारा देवर हूं भाभी, इस तरह रात में तुम्हें नहीं जाने दूंगा मैं। तो क्या बोली है? देखिए आप लोगों ने नौटंकी सुनी होगी बहुत। एक ताली डालिए मेरी। क्या बार में बात का झगड़ा, जब महारानी का रास्ता रोक दिया, महारानी विक्रमादित्य से कहने लगी लाला जी अंजाम बहुत बुरा होगा मुझे रोकने का। क्या बार में बात का झगड़ा बढ़ाने मैं मजा क्या है? दीवार पे बात का झगड़ा बढ़ाने मैं मजा क्या है? दीवार पे बात का झगड़ा बढ़ाने मैं मजा क्या है? दीवार पे बात का झगड़ा बढ़ाने मैं मजा क्या है? और बढ़ाने में मजा क्या है? क्योंकि अरे खामखा नाग सोते को, अरे खामखा अरे नाग सोते को जगाने में मजा क्या है? मुझे रोकने का अंजाम बहुत बुरा होगा। कहने लगे भाभी जो होगा देखा जाएगा, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वहीं से पलट करके कोप भवन में जाकर सो जाती है। सवेरे पता चला राजा जब जागे तो रानी बगल में नहीं,
बोले महारानी कहाँ है? मंत्रियों ने कहा को भवन में। राजा को भवन में पहुंचे, बोले प्राण प्रिय किसने क्या कह दिया तुझसे? तू को भवन में सो रही है? कहने लगी महाराज बाहर वाला कोई नहीं है कुछ कहने वाला। तो क्या बोली है कि दिवरा बड़ो हर जाई, अरे दिवरा बड़ो हर जाई और मेरी मोरी पकड़े कलाई। दिवरा बड़ो हर जाई और मेरी मोरी पकड़े कलाई। दिवरा बड़ो हर जाई और मेरी मोरी पकड़े कलाई। दिवरा बड़ो हर जाई और मेरी मोरी पकड़े कलाई। पकड़े कलाई मोरी पकड़े कलाई। पकड़े कलाई मोरी पकड़े कलाई। फोटो माला बड़ो हर जाई ओ मेरी मोरी पकड़े कलाई। दिवरा बड़ो हर जाई ओ मेरी मोरी पकड़े कलाई। दिवरा बड़ो हर जाई ओ मेरी मोरी पकड़े कलाई। अरे लूटन चाहे मेरी फुलवारी, लूटन चाहे मेरी फुलवारी, लूटन चाहे मेरी फुलवारी, लूटन चाहे मेरी फुलवारी। सैया में पतिव्रता नारी, सैया में पतिव्रता नारी। प्यारे भैया की मत बोराई, प्यारे भैया की मत बोराई ओ मेरी मोरी पकड़े कलाई। दिवरा बड़ो हर जाई ओ मेरी मोरी पकड़े कलाई। दिवरा बड़ो हर जाई ओ मेरी मोरी पकड़े कलाई। राजा भर्तरी कहने लगा ये बात है? बोले हाँ। सवेरे दरबार बिठाया, दरबार में विक्रमादित्य को बुलाया और कहा कोई और होता तो मृत्यु दंड देता, तू मेरा भाई है, काला मुंह करके मेरे राज्य से बाहर चला जा। विक्रमादित्य ने कहा भैया बात कुछ और है, मेरी बात तो सुन लो। लेकिन रानी के प्यार में पागल था भर्तरी, बोले मैं तेरी एक बात सुनना नहीं चाहता, मेरे राज्य से बाहर चला जा। आज चित्तौड़ में जाके बसता है विक्रमादित्य और इधर महारानी का कांटा निकल गया और फिर वही चलने लगा। जब बजे रात के वाले, सोए जा रहे वल्लभ बेचारा, यार घर जाए रही है, यार घर जाए रही है। जब बजे रात के वाला, सोए गए वल्लभ बेचारा, यार घर जाए रही है, यार घर जाए रही है। इधर मेरे बंधु एक ब्राह्मण भगवान की भक्ति करता था, उसके 100 पुत्र थे। भगवान प्रसन्न हुए, बोले वर मांग ले। बोले एक लक्ष्मी जैसी कन्या मुझे चाहिए। नहीं नहीं ये इधर एक गरीब ब्राह्मण था, प्रसन्न हो गए भगवान। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले भगवान ने एक अमर फल दिया, बोले इस फल को तू खा ले, अमर हो जाएगा, तेरी तरुण अवस्था हो जाएगी। ब्राह्मण ने वो फल ले लिया, सोचने लगा इस फल को खाकर मैं क्या करूंगा, इसे राजा भर्तरी को जाकर दूंगा, अच्छा राजा है, प्रजा का पालन करता रहेगा और मुझे भी कुछ मिल जाएगा धनमान। ब्राह्मण ने जाकर राजा से कहा महाराज आप इस फल को ले लो, इसको खाने से